हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत समेत 5 देशों में भूकंप के झटके मंगलवार को महसूस किए गए। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और ईरान में आई। हालांकि भारत में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तिब्बत तबाह हो गया। यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वैसे तो भूकंप एक कुदरत का कहर यानी नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी आपदाओं को चीन खुद न्योता दे रहा है? कहीं ये आपदा किसी और बड़े डिजास्टर का अलर्ट तो नहीं है? हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। तिब्बत और उसके आसपास के इलाके भी धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। वहीं अगर कोई देश इन पहाड़ों के लगातार विस्तार करने पर कोई अड़ंगा लगाता है तो इससे एक बड़ी आपदा आने का खतरा बन जाता है। इसलिए कई बड़े देश नेचर के ज्यादा विपरीत नहीं जाते, लेकिन चीन अपने विकास का ढोल पीटने के लिए इन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन का ऐसा रुख कहीं उसी को भारी ना पड़ जाए। तिब्बत में तबाही मचाने वाले भूकंप पर चीन ने कहा है कि ये 10 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसकी तीव्रता 6.8 दर्ज की गई। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई। प्राकृतिक आपदा की ताकत के बारे में आपको एक अंदाजा देने के लिए बता दें कि 6.8 तीव्रता का भूकंप मजबूत माना जाता है। यह भूकंप इतना ताकतवर था कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि पड़ोसी देशों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। खासतौर पर अब क्योंकि टिंगरी तिब्बत में भूकंप का केंद्र है। चीन इसी जगह तिब्बत में त्यांग्सपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। भारत ने पहले भी चीनी अधिकारियों को नए निर्माण पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, लेकिन बांध परियोजना पर चीनी अधिकारियों का इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे निर्माणों के कारण चीन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है, जो कि अत्याधुनिक भूगर्भीय रूप से संवेदनशील हैं। चीन पहले ही इस क्षेत्र में 6 बड़े डैम बना चुका है, जिनमें से कई भूकंप संभावित इलाकों में स्थित हैं। इन डैम परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई और निर्माण कार्य किया जाता है, जिससे हिमालयी क्षेत्र की भंगुर भूगर्भीय संरचना और भी कमजोर हो जाती है। इस इलाके की भूगर्भीय बनावट और इस पर बने बुनियादी ढांचे के कारण तिब्बती क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं का खतरा बना रहता है। 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्यांग्सपो नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये बांध सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेगा, जो कि 300 मिलियन से ज्यादा लोगों की बिजली देने के लिए पर्याप्त है। ये 3 गार्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना ज्यादा है, जिसे मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से बन रहा है। इस टकराव के चलते हिमालय हर साल बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्र में भारी डैम निर्माण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और भूकंप की संभावना को बढ़ा देता है। परेचू झील में हुआ भूस्खलन इस खतरे का प्रमुख उदाहरण है। भूस्खलन के कारण नदी पर एक आर्टिफिशियल डैम बना, जिससे झील का पानी विशाल आकार में जमा हो गया। बाद में जब ये झील टूटी तो इसके पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। तिब्बत में 1950 से अब तक 6 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 21 भूकंप आ चुके हैं। इनमें 1950 का असम तिब्बत भूकंप, 1997 का मानी भूकंप और 2008 का डमजुंग भूकंप प्रमुख हैं। इसके बावजूद चीन इस डैम निर्माण जारी रख रहा है और केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों जैसे भारत के लिए भी खतरा बन रहा है। डैम निर्माण क्लाइमेट एक्सचेंज को भी बढ़ावा देते हैं। डैम के पानी में मीथेन गैस बनाने वाले माइक्रो क्रॉप्स पनपते हैं। इसके अलावा इन नदियों के प्रवाह को भी बाधित करता है। तिब्बत जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में ये प्रभाव और भी विनाशकारी हो सकता है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि तिब्बत में जो आपदा आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ हो सकता है। हालांकि ये पता लगा पाना पुष्ट तौर पर अभी संभव नहीं है कि क्या वाकई में इस पूरे भूकंप और इसी प्राकृतिक आपदा के पीछे चीन ही था या फिर नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।